बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची में अगवा के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। छोटे बच्चों से लेकर नौजवान लड़के, लड़कियां, खवातीन और मर्द हजरात अगवा करके कत्ल किए जाने के वाक़यात, किडनैपिंग फॉर रैंसम और इसी तरह ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किए जाने के वाक़यात गुज़श्ता कई महीनों से रूनमा हो रहे हैं, लेकिन इनमें कमी आने की बजाय इनमें मज़ीद इज़ाफ़ा होता जा रहा है। कराची पुलिस की कारकर्दगी पे सवालात उठाए जा रहे हैं। एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या कराची डिफेंस दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। और 6 जनवरी को 23 साला नौजवान मुस्तफ़ा, जो कि घर ये कह के जाता है कि वो किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है और कुछ देर में वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आता। 7 जनवरी को इस लड़के के जो घरवाले हैं, यानी इसकी फैमिली थाने जाती है गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे इसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और घर वाले अपनी मदद आपके तहत इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब 8 जनवरी का दिन आ जाता और ये लड़का नहीं मिलता, तो फिर इसके घर वाले दोबारा पुलिस के पास जाते हैं और 8 जनवरी को इसका मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया जाता है एंटी वायलेट क्राइम सेल में। और उसके बाद इसकी तफ्तीश शुरू की जाती है और सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होता है कि जी सीडीआर निकलवाया जाए। अब इस लड़के के जो मोबाइल का मामला सामने आ रहा है वो भी बड़ा खौफनाक है और साथ ही साथ जो लोग पकड़े गए हैं, यानी जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं 1 महीने बाद, वो कहते हैं कि इसकी जो डेड बॉडी है, यानी इस लड़के को एक बंगले में कत्ल किया गया और इसकी डेड बॉडी शेरों को खिला दी गई है। उस बंगले में 2 शेर थे और उन्होंने इसकी डेड बॉडी खा लिया। जो मुलाजमीन पकड़े गए हैं और जो मुलजिम है अरमगान, वो क्या कहता है वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और अरमगान ने, जैसे कि पुलिस वहां पे पहुंची और ये मुलजिम है, इसको पकड़ने की कोशिश की, अरेस्ट करने की कोशिश की, तो इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। एक एसपी और 2 एहलकार पुलिस के उनको जख्मी भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जब इसको अदालत पेश किया गया 14 रोजा जिस्मानी रिमांड के लिए, तो अदालत ने इसका जिस्मानी रिमांड देने की बजाय इसको जुडिशल कर दिया और इसको जुडिशल कस्टडी में 14 रोज के लिए दे दिया। अब पुलिस वाले मुस्तफ़ा की डेड बॉडी कहाँ से रिकवर करें? डेड बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई। ये जो लड़का है, इसका पुलिस को ये बताना है कि उसकी डेड बॉडी मलीर के इलाके में फेंक दी गई थी। अगर वहां फेंकी गई तो फिर उसकी शिनाख्त या निशानदेही क्यों नहीं करवाई गई और किसी ने वो डेड बॉडी नहीं देखी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं। और इसके जो 2 मुलाजमीन हैं वो बताते हैं कि डेड बॉडी शेरों को खिला दी गई है। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है जो कि कराची डिफेंस दरख्शां थाने में पेश आया और इसका मुकदमा जैसे कि 8 जनवरी को दर्ज हुआ था। मुस्तफ़ा 23 साला, वो घर से गया, उसके बारे में भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही मुस्तफ़ा के बारे में। उसके हवाले से पुलिस बताती है कि मनशियात फरोशों के साथ उसका कनेक्शन था और जिस वजह से उसने जो अपने पास मोबाइल रखा हुआ था उसमें वो सिम इस्तेमाल नहीं करता था। क्योंकि पुलिस उसका सीडीआर निकलवाना चाह रही थी, लोकेशन ट्रेस करना चाह रही थी और सिम के जरिए ही लोकेशन और सीडीआर जो है वो सामने आता है। लेकिन जब पता चलाया गया कि उसका नंबर बताया जाए तो उसके घर वालों ने कहा कि वो जो मोबाइल इस्तेमाल करता था उसमें सिम मौजूद नहीं थी, जिस पे कि पुलिस को बड़ी तशवीश हुई और पुलिस ने जब इस पे फिर जरा कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, इसके घर वालों से भी पूछगिछ की, इसके दोस्तों से पूछगिछ की, तो पता चला कि कुछ अरसा पहले एंटी नारकोटिक्स वालों ने इसको पकड़ लिया था और मनशियात के मुकदमे में इससे पूछगिछ की गई थी, जिसकी वजह से फिर इसने व्हाट्सएप इस्तेमाल करना शुरू किया और जो सिम वगैरह वाला मामला था, यानी नंबर था, वो सब कुछ इसने बंद कर दिया था। तो अब ये बताया जाता है सीडीआर जेएस की जो डिवाइस है वो नहीं निकलवाई जा सकती। पुलिस वालों ने इस लड़के के घर वालों को ये कह दिया। जो इसकी वालदा हैं वो कहती हैं कि फिर हमने अपनी मदद आपके तहत इस लड़के की जो व्हाट्सएप डाटा है वो उसकी कलेक्शन करवाई और वॉइस नोट्स जो हैं वो पुलिस को हमने खुद दिए हैं 3 रोज पहले, कि जिसमें लड़का ये कह रहा है मुस्तफ़ा कि मैं अपने अरमगान दोस्त के पास जा रहा हूं, जिससे पुलिस को पता चला कि वो इसी के बंगले में गया था। और उसके बाद जब
اس بنگلے میں پولیس پہنچتی ہے 3 روز پہلے، تو وہاں پہ پھر یہ جو لڑکا ارمغان ہے یہ موجود ہوتا ہے اور پولیس کو دیکھتے ہی یہ وہاں پہ فائرنگ کر دیتا ہے جس سے پولیس والوں کو زخمی کرتا ہے۔ اس کے 2 ملازمین پکڑے گئے، انہوں نے پھر کچھ انکشافات کیے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ جو مصطفیٰ ہے اس کو یہاں پہ لایا گیا تھا اس بنگلے پہ اور ہمیں باہر بھیج دیا گیا، اور ارمغان اور اس کا ایک دوست مصطفیٰ کو کمرے میں یعنی بیڈ روم میں لے کے چلے گئے اور ہم باہر تھے۔ کچھ عرصے بعد 3 گولیاں چلنے کی آواز آئی اور ہمیں ارمغان نے باہر آ کے کہا کہ آ کے کمرے میں خون صاف کریں، تو ہم نے وہاں جا کر خون صاف کیا۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ وہ ڈیڈ باڈی کہاں گئی، جس میں سے کہ یہ 2 ملازمین ان کے پکڑے گئے ہیں۔ ایک کا یہ بتانا ہے کہ کپڑے جو اس نے پہن رکھے تھے وہ گھر میں سے ریکور کروا دیے گئے ہیں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ گھر کے اندر یعنی بنگلے میں جو 2 شیر رکھے گئے تھے ان شیروں کو یہ ڈیڈ باڈی ڈال دی گئی تھی اور انہوں نے یہ ڈیڈ باڈی کھا لی ہے۔ تو اب وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ایک معمہ بن چکی ہے کہ اگر ملیر کے علاقے میں پھینکی گئی، جو کہ ملزم ارمغان بتا رہا ہے کہ ملیر کے علاقے میں ڈیڈ باڈی پھینکی ہے، گاڑی میں لے جا کر یعنی گاڑی کی ڈگی میں رکھی اور وہاں پہ ملیر میں پھینک دی، تو پھر وہ وہاں سے کسی نے دیکھی نہیں۔ ملیر کے علاقے میں ڈیڈ باڈی اگر پھینکی گئی ہے تو اس کی سمیل بھی پھیل سکتی تھی، اس سے بھی پتہ چل سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی دیکھ بھی سکتا تھا ڈیڈ باڈی پھینکتے ہوئے یا کہ کسی کو نظر آ جاتی، لیکن 1 مہینہ ہو چکا ہے اس سارے معاملے کو، کوئی ایسی ڈیڈ باڈی کہیں سے ریکور نہیں ہوئی۔ اور اس لڑکے کو جب پوچھ گچھ کی جا رہی تھی تو اس کا یہ بتانا تھا کہ اس نے ملیر میں ڈیڈ باڈی پھینکی ہے، اور جو اس کے ملازمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیروں کو کھلا دی، جو 2 شیر بنگلے میں رکھے ہوئے تھے۔ اور اب جب اس کو پولیس نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے، ہم نے ڈیڈ باڈی ریکور کرنی ہے اور ہم نے دیگر جو چیزیں ہیں وہ ریکور کرنی ہے، اور یہ بھی پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ارمغان کے گھر سے مصطفیٰ کا موبائل ملا ہے جو کہ اس کے استعمال میں تھا، مصطفیٰ کے کپڑے ملے ہیں جو کہ اس نے پہن رکھے تھے، جو کہ اس کے ملازمین نے برآمد کروائے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ریمانڈ دیا جائے تاکہ یہ جو ڈیڈ باڈی والا معمہ ہے یہ حل ہو سکے کہ ڈیڈ باڈی شیروں کو کھلائی گئی یا وہ کہیں پھینکی گئی یا ڈیڈ باڈی ہے کہاں، جس پہ عدالت نے پولیس کی استدعا کے باوجود ریمانڈ نہیں دیا اور 14 روز کے لیے ارمغان کو جوڈیشل کر کے جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا گیا، حالانکہ اس نے 3 پولیس والوں کو زخمی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصطفیٰ ہے اس کا بھی قتل کیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ایشو تھا، لیکن اس کے باوجود جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس لڑکے کا ریمانڈ نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پولیس اب کرے گی کیا، کیونکہ پولیس تو پہلے بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی اور 1 مہینہ گزر گیا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مصطفیٰ کدھر گیا، اس کی کوئی سم وغیرہ نہیں چل رہی تھی اس کے موبائل میں، جس کی وجہ سے اس کا کوئی CDR نہیں سامنے آ رہا تھا، اور پھر جب یہ چیزیں سامنے آئی اور وہاں سے اس کے کپڑے اور چیزیں برآمد ہوئی ہیں، تو اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے ارمغان کے بنگلے میں جا کے آپریشن کیا، ہمارے پاس سرچ وارنٹ بھی تھے، تو DSP اور 2 پولیس اہلکاروں پہ اس نے نشے میں دھت تھا، اس نے فائرنگ کر دی، جس سے تینوں، ایک DSP اور 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد مزید پولیس کی نفری بلائی گئی اور وہاں پہ باقاعدہ ایک آپریشن کیا گیا، پھر اس لڑکے کو سرنڈر کروایا گیا، اس کو اریسٹ کیا گیا ارمغان کو، اور اس کے بعد جب پھر سرچ آپریشن کیا گیا پورے گھر کے اندر، تو وہاں سے جدید اسلحہ ملا جو کہ تقریباً 2 کروڑ روپے کی لاگت کا ہوگا، لگژری گاڑیاں ملی، وہاں سے موبائل فون بہت زیادہ تعداد میں ملے ہیں، اور اسی طرح لیپ ٹاپ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور منشیات فروشوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ DIG CIA ہیں مقدس حیدر، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لاش نہیں ملی، ارمغان کو ہم نے انویسٹیگیشن کرنا چاہا، جب اس کو پکڑ کے لائے ہیں تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ملیر کے علاقے میں ڈیڈ باڈی پھینکی، لیکن جب پولیس اس کو لے کے گئی تو وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی، اور وہ وہاں جا کے
किसी और जगह के बारे में बताने लगा कि उसको याद नहीं कि उसने कहाँ फेंकी है, जो कि नामुमकिन सी बात नजर आती है। उनका कहना है कि अगले ही रोज हमने अदालत में अरमगान को पेश किया कि हमें इसका 14 रोजा जिस्मानी रिमांड चाहिए, लेकिन अदालत ने हमें इसका रिमांड नहीं दिया और इसको जुडिशल कर दिया, जिसकी वजह से अब पुलिस के लिए ये एक मुअम्मा बन चुका है और दोबारा से अरमगान का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए अब पुलिस से इस्तदा की जाएगी कि इसका रिमांड दिया जाए, ताकि जो डेड बॉडी है, अगर मुस्तफ़ा की डेड बॉडी रिकवर ही नहीं होगी तो फिर ये जो केस है ये किस तरफ जाएगा, इस केस का कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि डेड बॉडी का सामने आना जरूरी है। और एक जो इसका मुलाजिम है अरमगान का, वो ये बताता है पुलिस को, वो कहता है कि कत्ल करने के बाद इसको शेरों को खिला दिया गया था, यानी 2 शेर बंगले में मौजूद थे और बाद में उन शेरों को बंगले से किसी दूसरे फार्म हाउस पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब उस फार्म हाउस पे भी पुलिस कह रही है कि हम तभी जा सकते हैं जब ये अरमगान जो है और ये जो 2 मुलाजमीन है जिनको जुडिशल कर दिया गया है, ये हमारी कस्टडी में आएंगे, हम इन इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे, जिस्मानी रिमांड लेके फिर ही हम इन सारी चीजों को रिकवर कर सकते हैं। इस हवाले से एसएसपी एवीसीसी जो है अदील हैदर, वो कहते हैं कि सर्च वारंट लेने के बावजूद अरमगान ने पुलिस वालों को जख्मी कर दिया था और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा के कपड़े वहां से मिले, मोबाइल और शवाहिद मिल रहे हैं कि मुस्तफ़ा को कत्ल करके जो है वो उसकी डेड बॉडी या तो शेरों को खिला दी गई है या वो कहाँ फेंकी गई है, कहाँ गायब कर दी गई है। ये सारी चीजें जानने के लिए जो है वो हमें 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की जरूरत थी। हमने इस्तदा भी की मगर अदालत से नहीं मिला। अब हम दोबारा इस पे कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा की वालदा हैं, वो पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पे भी सवाल उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि हमने अपनी मदद आपके तहत ये 1 महीने बाद भी जो व्हाट्सएप डाटा है, जो वॉइस नोट वगैरह हैं, अपनी मदद आपके तहत हमने ये चीजें रिकवर करा के पुलिस को दी हैं। पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रही और हमारा बच्चा जो है वो कत्ल भी हो गया और उसकी डेड बॉडी जो है वो शेरों को खिला दी गई है। तो अभी मुस्तफ़ा की डेड बॉडी का मुअम्मा जो है वो तब ही हल होगा जब ये अरमगान और 2 मुलाजमीन जो हैं उसके वो या तो बॉडी रिकवर कराएं या वो बताएं कि फिर वो डेड बॉडी जो है क्या वो वाकई उन्होंने शेरों को खिला दिया। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।